तो हेलो बच्चों, आज हम थोड़ा यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो थोड़ा हम देखेंगे। किस तरह से हम एक्सप्लेन करना है आज थोड़ा समझेंगे इसको। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि थोड़ा जो है जो भी एग्ज़ाम आएगा 10th का एग्ज़ाम उसमें जो है आपको कितना सहूलियत मिलेगा। ये पीडीएफ जो नोट्स है इसको आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, फ्री में, बिल्कुल फ्री। ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड एकदम इजीली कर सकते हैं। तो थोड़ा हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहिएगा। और जो है बढ़िया नंबर लाना है क्लास 10th में, तो आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। तो हम शुरू से अंत करते हैं। देखिए, पहले शुरू करते हैं, शुरू से अंत तक कल चलेंगे, लेकिन इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो आएगा। तो थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, हमारा ये जो वीडियो है ये जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद? मतलब कि यूरोप में राष्ट्रवाद है। यूरोप समझते हैं, यूरोप है एक महादेश। क्या है? महादेश। वहाँ पर जो है देखो, यूरोप एक महादेश है। और क्या यूरोप जो है महादेश में इटली, जो कि यूरोप देश में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पर्सा, रूस, ब्रिटेन, यूनान, पोलैंड, बोहेमिया आदि देश सम्मिलित हैं, आदि देश आते हैं। और क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद के प्रति भावना, राष्ट्रवाद कहते हैं राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। राष्ट्र के प्रति आपको प्रेम होना होगा, अपने राष्ट्र के प्रति मर मिट जाइएगा, तो उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं उसको? राष्ट्रवाद। और देखिए, राष्ट्रवाद में बोला कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों का एकता का वाहक बनता है। तो यही सब एग्जाम में ये सब टॉपिक जो बढ़िया से लाइन बाय लाइन स्टार मार के लिख दीजिएगा, नंबर आपको नहीं कटेगा। थोड़ा हम चलते हैं। देखिए, करा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन है? पुनर्जागरण के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियाँ, मतलब पुनर्जागरण हुआ, वहाँ पर उत्पन्न परिस्थितियाँ को उसको संभाला, और इस तरह से उसको ये क्या कहते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ। देखिए, 1757 की फ्रांस की क्रांति पुतेगा कि फ्रांस की क्रांति सब ऑब्जेक्टिव को देगा। फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789 में। देखिए, नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन भी था, नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि सैन्य अभियान चलाया। उसके बाद बोल रहा है कि मेटरनिख की प्रतिक्रिया नीति, और भी मेटरनिख ऐसा आदमी था कि पूरा एकदम कट्टर था, और यही बोलता था कि जब पूरे फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरा यूरोप सीखने लगता। पूरा यूरोप सीखने लगता। ये कौन कहा था? ये मेटरनिख ने कहा था। अब चलिए थोड़ा हम देखते हैं। देखिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, अब देखिए क्या क्या कारण रहा था फ्रांसीसी क्रांति के कारण। पहला था समाज के 3 वर्गों में विभाजित करना, जिसमें कि पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को और निम्न वर्ग को। निम्न मतलब मिडिल क्लास में बांट दिया था। तीनों वर्गों में बीच काफ़ी और असमानता होती थी, मतलब कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था तीनों जाति में, तीनों वर्ग में। अब देखिए, फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। पूछेगा कि फ्रांस का लुई 16वां कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। लोगों ने फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। इसी कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का कारण था, फ्रांस की क्रांति की जागृति हुई। अब देखिए, उसका शुरू हुआ। अब देखिए कह रहा है कि 1789 फ्रांसीसी परिणाम क्या परिणाम हुआ? कि लुई 16वां राजशाही का अंत, राजतंत्र की स्थापना। बोला कि लुई 16वां का अंत हो गया फ्रांस में, और फिर आ गया कौन? देखिए, पहले एकदम लाइन बाय एकदम शुरू से चलते हैं। देखिए, नेपोलियन का फोटो भी है यहाँ पर। देखिए, नेपोलियन जी है। और देखिए, नेपोलियन युग, नेपोलियन 1804 ईस्वी से 1815 तक नेपोलियन युग हुआ था। 1815 में आप पढ़िएगा, मेटरनिख का उदय हुआ था। मेटरनिख 1804 में इसका नेपोलियन का उदय हुआ था। 1814 में नेपोलियन का। देखिए, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था। पूछेगा कि नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? 1804 में। और फिर नेपोलियन 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया था। पूछेगा कि एग्जाम में कि नेपोलियन संहिता कब लागू? 1804 में। देखिए, 1815 में नेपोलियन वाटर लू के युद्ध में हार गया। बेचारा जो है ये नेपोलियन जो है वाटर लू के युद्ध में ये हार गया था। कौन हार गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। अब चलते हैं। देखिए, बोल रहा है कि
मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू में रख दिया था। पूछेगा मित्र राष्ट्र ने नेपोलियन को कहाँ कैद कर रखा था, तो सेंट हेलेना नामक, पूछ देगा कि क्या मैं कि नेपोलियन को सब लोग कैद करके, मित्र राष्ट्रों ने कैद करके कहाँ रखा था, हेलेना नामक टापू में रखा था। 1824 में नेपोलियन की मृत्यु हो गया। नेपोलियन की मृत्यु को पूछेगा कब होगा, 1821 में, सॉरी 1821 में मृत्यु हो गया था। और मेटरनिक युग, अब देखिए सुनिए, मेटरनिक युग का चालू कब हुआ था, देखिए सुनिए, ये देखिए मेटरनिक है, ये रामचंद्र में मेटरनिक है। देखिए मेटरनिक युग बोला है कि ये 1815 से, बोला है कि 1815 से 1818 तक, 1815 से 1818 तक यूरोप की विजय शक्ति नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में सम्मेलन बुलाया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पर बुलाया था, वियना में, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, देखिए वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। सुनिए, देखिए कह रहा है कि वियना सम्मेलन के वियना सम्मेलन अध्यक्ष ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक किया था। तो देखा कि वियना सम्मेलन के मेजबानी या वियना सम्मेलन का जो चांसलर कौन था, मेटरनिक। कौन था वियना सम्मेलन का मेटरनिक? कौन था, मेटरनिक। अब देखिए बोला है कि मेटरनिक प्रतिक्रियावादी शासक था। मेटरनिक जो था प्रतिक्रियावादी शासक था, गणतंत्र का विरोधक था, राष्ट्रवाद का पुनर्स्थापना करना था। अब देखिए सुनिए, कह रहा है कि वियना कांग्रेस की उपलब्धि है। देखो वियना कांग्रेस जब बना, वियना सम्मेलन का जो मेजबानी कौन रहा था, मेटरनिक। कौन था, मेटरनिक। देखिए यहाँ पर बैठा हुआ था, मेटरनिक। अब देखो, अब बोला है कि इटली पर प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने कई राज्यों को विभाजित किया था। मतलब कोई कह रहा है कि इटली पर प्रभाव जमाने के लिए इटली पर उसको क्या किया, बहुत सारे राज्यों में तोड़ा, जैसे सिसिली और नेपल्स को बुर्बो राजवंश को, सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। तो देखा कि सिसिली और नेपल्स किसे दे दिया गया, बुर्बो राजवंश को। किसको, बुर्बो राजवंश को। अब देखो बोला है कि यूरोप और उसके आसपास के राज्य पोप को दे दिया। किसको दे दिया, पोप को। देखो लम्बार्डी और वेनेशिया जो है ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व में कायम रहा। और देखिए इसमें दिया हुआ कि पर्सा और मोडेना, टस्की और हेबसबर्ग के साम्राज्य को दे दिया गया। सुनिए कौन, ये सब मेटरनिक कर रहा है, देखिए मेटरनिक। अब देखो जेनेवा और पिडमोंट के राज्य को सम्मिलित कर लिया गया। अब गया कि जर्मनी में 39 रियासतें कायम रही। और एक ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया और हर संभव प्रयास किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मतलब कि सबको क्या किया, देखिए हम बताते हैं। जैसे मान लो ये राज्य है, और ये राज्य को क्या किया, छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दिया, और तोड़ कर क्या किया, इधर से हमला करता था, इधर से सख्तर से हमला करके इसको क्या करता था, मार देता था। इसको जैसे इधर से जैसे तैसे इसको मारने के तबाह करता था। क्या करता था, मारने के लिए तबाह करता। देखिए सुनिए, अब देखो हम करते हैं 1830 की जुलाई क्रांति, 1830 की। अब चलिए हम छोड़ देते हैं इतना ही, और फिर दूसरा वीडियो लाएंगे, उसमें हम टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।